महाराष्ट्र के नासिक से आई एक खबर ने इस वक्त लोगों को चौंका दिया है। यह खबर है बहुत अजीब। एक ऐसा शख्स जिस पर लोग भरोसा करते थे, जो लोगों की तकदीर वक्त से पहले बताने का दावा किया करता था, उस शख्स ने ऐसा गुल खिलाया कि अब पुलिस उसके पीछे पड़ गई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर एक नहीं कई महिलाओं के साथ ज्यादती करने, रेप करने का इल्जाम है और उसके पास से पुलिस ने 58 से ज्यादा स्लीजी वीडियो क्लिप्स यानी आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स बरामद किए हैं। इस कहानी की शुरुआत जैसे हुई वो भी कम नाटकीय नहीं है। हुआ यूं कि ये जो शख्स है, इसका पूरे महाराष्ट्र में अच्छा दबदबा है। ये वेल कनेक्टेड है, पॉलिटिकल लोग इसके पास आते जाते हैं, बड़े बड़े नेता, मंत्री, ऑफिसर्स, अमीर घरों की महिलाएं इनकी क्लाइंट्स हैं। और ये खुद को ज्योतिषी और न्यूमरोलॉजिस्ट बताता है, यानी अंक ज्योतिष का माहिर बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि मैं ब्लैक मैजिक भी जानता हूं। अब आप समझिए कि कोई आदमी जो खुद को न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट बताता हो, कहता हो कि मैं बहुत माहिर ज्योतिषी हूं, मैं ब्लैक मैजिक भी जानता हूं, तो उसका ऑरा उस शहर में कैसा होगा, खासकर तब जब उसके पास बड़े बड़े लोग और यहां तक कि मंत्री संतरी भी हाजिर होते हों। तो इस आदमी का आभा मंडल, इस आदमी का जाल बट्टा नासिक में कुछ ऐसा ही था। लेकिन दूसरों की किस्मत बताने वाले इस शख्स की किस्मत एकाएक कुछ रोज पहले तब पलट गई जब इस आदमी से जुड़ी एक स्याह सच्चाई, एक काली सच्चाई सामने आई। हुआ यूं कि एक महिला को एक रोज किसी अनजान नंबर से एक मैसेज आया और उस मैसेज में बेसिकली एक वीडियो क्लिप था और उस वीडियो क्लिप के साथ ये कहा गया था कि ये वीडियो क्लिप तुम्हारा है, अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो फौरन मुझसे बात करो। वो महिला ने जब वीडियो क्लिप देखा तो शुरू में उसको देखकर लगा कि अरे ये तो एआई जनरेटेड वीडियो क्लिप लग रहा है और कोई मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहा है। उस महिला ने फौरन उस लड़के से बातचीत की जिसने उसको वीडियो भेजा था। वीडियो भेजने वाले शख्स ने यह कहा कि देखो ये तुम्हारा ओरिजिनल वीडियो क्लिप है और इसे मैं मार्केट में वायरल कर दूंगा, अगर तुम बचना चाहती हो तो इसके लिए तुमको लाखों रुपए मुझे चुकाने होंगे, मुझे देने होंगे। अब ये बात जब उस महिला ने सुनी तो वो सोच में पड़ गई और उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नौजवान, ये शख्स जो उसे वीडियो भेज रहा है वो वाकई उसके साथ ऐसी कोई साजिश न रच ले। और ये जो नौजवान था, ये जो शख्स था जिसने ये वीडियो भेजा था, उस आदमी का, उस लड़के का नाम था नीलेश जाधव। नीलेश जाधव वो शख्स था जो नासिक के इस सबसे नए और सबसे विवादास्पद बाबा का खास एम्प्लॉई है, यानी उसके ऑफिस में काम करता है। इस बाबा का नाम है अशोक खरात। अशोक खरात के ऑफिस में काम करने वाले लड़के ने जिस तरह की हिमाकत की थी, एक महिला को वीडियो भेजकर उसे बदनाम करने की कोशिश की थी, इस महिला ने यह ठाना कि वो पुलिस में शिकायत करेगी। वो पुलिस के पास चली गई और नासिक पुलिस ने नीलेश जाधव को गिरफ्तार कर लिया। जब नीलेश जाधव से पूछताछ हुई तो उसने अशोक खरात का नाम लिया। अशोक खरात का नाम सुनते ही नासिक पुलिस खुद सकते में आ गई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बाबा जो है ये काफ़ी रसूखदार, काफ़ी पावरफुल, वेल कनेक्टेड है और यहाँ तक कि पुलिस के ऑफिसर्स भी उसके पास जाते हैं। कुछ एक मामले तो ऐसे भी सामने आए जिसमें पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भविष्य जानने के इरादे से अशोक खरात के पास पहुंचे थे। ऐसे में जब पुलिस वालों को अशोक खरात के बारे में पता चला तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। हालांकि इसके बावजूद चूंकि इल्ज़ाम बहुत गंभीर था तो उन्होंने अशोक खरात को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ अशोक खरात ने पुलिस को नई कहानी सुना दी। उसने ये कहा कि मुंबई और उसके करीब रहने वाले दो तथाकथित बिजनेसमैन उसे खुद ही ब्लैकमेल कर रहे हैं और उससे करोड़ों रुपए वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 करोड़ उनसे रंगदारी के तौर पर मांगे गए हैं। अब इस मामले में पुलिस ने एक अलग एफआईआर दर्ज की और इस तरह से देखा जाए तो 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो गए जिसकी पुलिस जांच करने लगी। लेकिन अभी पुलिस इन मामलों की तफ्तीश कर ही रही थी, तब तक एक महिला और पुलिस के पास गई और उस महिला ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद पुलिस को लगने लगा कि अब शायद अशोक खरात के वाकई बुरे दिन की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब इस शख्स को जो है कोई भी नहीं बचा सकता है। उस महिला ने यह बताया कि वो अपने परिवार की भलाई के लिए और अपने परिवार की किस्मत बदलने के लिए अशोक खरात से मिलने गई थी। अशोक खरात ने उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया, उसे प्रसाद के तौर पर और उसे तंत्र मंत्र के नाम पर उसे नशीला पानी पिला दिया, नशीली ड्रिंक पिला दी। और इसके बाद जब वो बिल्कुल होश हवास से चली गई, बाहर चली गई, तो फिर उस महिला के साथ अशोक खरात ने ज़बरदस्ती की, उसका रेप किया और इसके साथ ही उसकी कई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस भी शूट कर लिए। उसके बाद उस महिला को वो अब ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने बहुत सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज की और इसके बाद आखिरकार पुलिस ने उसके बंगले पर दबिश दी और दबिश देने के बाद उसे 17
और 18 मार्च के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उससे लंबी पूछताछ हुई। लेकिन अभी पुलिस जब अशोक खरात के कच्चे चिट्ठे की जांच कर ही रही थी तो अशोक खरात के ठिकानों से पुलिस को ऐसे ऐसे एविडेंस, ऐसे ऐसे क्लिप्स हाथ लगे कि जिन्हें देखकर पुलिस का दिमाग घूम गया। उसके पास से पुलिस को 58 ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वीडियो क्लिप्स मिले जिसमें अशोक खरात कथित तौर पर अलग अलग महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता हुआ या उनके साथ आपत्तिजनक हरकतें करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो क्लिप पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। हालांकि कुछ एक वीडियो क्लिप्स ऐसे हैं जो लीक हो गए हैं और अब मार्केट में वायरल भी हो चुके हैं। तो ये अपने आप में इस बात को इंडिकेट करता है कि एक बाबा जो दूसरों का भविष्य बताने का दावा किया करता था, जब उसने पाप कर्म किए तो उस कर्म का कैसा बदला उसे मिला कि उसे अब न सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार किया है बल्कि उसकी इज्जत का भी देखा जाए तो फालूदा निकल चुका है। 58 से ज़्यादा कोई वीडियो क्लिप जिसमें कोई अश्लील हरकत करता हुआ दिख रहा हो तो आप समझिए कि उस बाबा के ऊपर कितना संगीन इल्ज़ाम है और उस बाबा की पूरी मोडस ऑपरेंडी कैसी रही होगी। अब आइए आपको जल्दी से ये बताता हूँ कि ये जो अशोक खरात नाम का शख्स है, ये इतना अमीर, इतना रसूखदार, इतना चर्चे वाला कैसे बना। ये कहते हैं कि अशोक खरात के पास आज की तारीख में तकरीबन 150 से 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इतना पैसा, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि अनगिनत लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, जिनके पास पैसों की घोर कमी है, मेहनत मजदूरी करते हैं, पेट भरना मुश्किल होता है। और ऐसे लोग भी हैं जो 150-200 करोड़ रुपए कमा कर बैठे हैं। और ऐसा नहीं कि अशोक खरात अकेला है, अमीर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अमीर होना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर पैसे इस तरह से कमाए जाए तो फिर जाहिर है उस पर सवाल तो उठता है। अशोक खरात के बारे में कहा जाता है कि पहले वो मर्चेंट नेवी में काम करता था और फिर मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर जब वो अपने होम टाउन यानी नासिक लौटा तो उसने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट है। हो सकता है कहीं से कोई थोड़ा बहुत उसने ट्रेनिंग भी ली हो, कुछ अध्ययन मनन भी किया हो, लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी क्लेम करना शुरू कर दिया कि वो काले जादू का भी एक्सपर्ट है, माहिर है। लोग उसके पास आने लगे, वो दफ्तर खोल कर बैठ गया और वो लोगों के साथ संपर्क और संबंध बनाने के साथ साथ जो धार्मिक क्रियाकलाप है, आसपास जो मंदिर हैं, कुछ ट्रस्ट हैं, उनमें वो घुसने लगा, अपनी पैठ बनाने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी ठीक ठाक छवि बनाई। और चूंकि वो खुद को काले जादू के एक्सपर्ट बताता था तो लोग उससे डरते भी थे, लेकिन इसी का वो फ़ायदा उठाया करता था। होता ये था कि जो भी महिलाएं उसके पास आती थी उनमें से ये कुछ महिलाओं को टारगेट करता था, उन्हें एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर चुनता था, आसान शिकार बनाता था और उनके साथ यौन शोषण करता था। खासकर उन महिलाओं का जो महिलाएं निसंतान होने की वजह से यानी कोई बच्चा नहीं होने की वजह से इसके पास आती थी। होता ये था कि ये शख्स जो है कुछ प्राइवेट पार्ट्स को लेकर कुछ अजीबोगरीब क्रियाएं और काला जादू वगैरह करने की बात करता था और इन महिलाओं के साथ रिश्ते बनाने के लिए उन्हें मजबूर किया करता था। जो महिलाएं इस बात के लिए तैयार नहीं होती थी उन्हें यह कहता था कि वो जीवन में कभी माँ भी नहीं बन पाएगी और दूसरा ये भी कहा करता था कि अगर वो इस तरह के रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हुई तो जल्द ही उसके पति की भी मौत हो जाएगी। ये वो कमज़ोर कड़ियाँ हैं जिसे शायद बहुत कम ही महिलाएँ हैंडल कर पाएंगी और इसी वजह से कई ऐसी महिलाएँ इस अशोक खरात का कथित तौर पर शिकार बनी। जो महिलाएं इसके पास किसी उम्मीद से आई थी, चाहे वो बच्चे की उम्मीद हो या अपने पति या परिवार के सेहत की उम्मीद हो, इसने उन महिलाओं को टारगेट किया और उन्हें कभी नशीली दवा पिलाकर, कभी धोखे में लेकर, कभी डरा धमकाकर उनका यौन शोषण करता रहा, उनका वीडियो भी बनाता रहा। ये चुपके से वीडियो भी बना लेता था ताकि उन महिलाओं को वक्त बेवक्त बुलाया जा सके और उनको ब्लैकमेल किया जा सके। जिस महिला ने पुलिस में कंप्लेंट की है उस महिला ने यह बताया है कि उसके साथ इस आदमी ने उसके आपत्तिजनक वीडियो शूट करने के बाद कम से कम 10 बार उसके साथ ज्यादती की, यानी 10 बार उसके साथ रेप किया। आप सोचिए कि कितना जघन्यतम इल्ज़ाम इस इंसान पर है, जिसे सुनकर ही जो है मन घृणा और मतलब कड़वाहट से भर जाता है। अब इस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसी के साथ कई पॉलिटिकल चेहरों का भी इस आदमी के साथ बहुत क्लोजनेस यानी बहुत नज़दीकी की बात सामने आई है। महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, उनकी एक मुलाकात इस अशोक खरात से हुई थी और इसके अलावा कई कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के वो भी अशोक खरात के साथ अलग अलग वक्त पर तस्वीरों में देखे गए। लेकिन बाद में ये जो नेता है उन्होंने ये क्लियर किया कि उनका कोई पर्पसफुल
मीटिंग अशोक खरात के साथ नहीं थी जिसमें वो अपनी किस्मत पता करने अशोक खरात के साथ नहीं गए थे, अशोक खरात के पास नहीं गए थे, बल्कि वो एक गौशाला के प्रोग्राम में गए थे जिसमें इत्तेफाक से अशोक खरात भी मौजूद था और वहाँ पर उनकी अशोक खरात से मुलाकात हुई। लेकिन इसका असर ये हुआ, अशोक खरात से इतने नामी और बड़े लोगों की मुलाकात का असर ये हुआ कि 2022 में जब एकनाथ शिंदे की अशोक खरात से मुलाकात हुई, उसके बाद अशोक खरात के पास वीवीआईपी लोगों का तांता लग गया, क्योंकि लोगों को लगा कि अरे सीएम साहब के साथ तस्वीर है और फूल गुलदस्ता माला दूसरे मंत्रियों के साथ भी तस्वीरें हैं। ये सब देखकर जो है लोग बहुत प्रभावित हो गए। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकनाथ शिंदे के बहुत नज़दीकी एक मंत्री ने ये क्लियर किया कि एकनाथ शिंदे की कोई भी पर्सनल मीटिंग उस आदमी के साथ नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक सार्वजनिक प्रोग्राम में उनकी मुलाकात ज़रूर हुई। लेकिन चलिए ये तो एक अलग मसला है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन है, उनसे जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो बहुत ही शॉकिंग है। रूपाली चाकणकर इनका नाम है और रूपाली चाकणकर की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें रूपाली जी जो हैं वो अशोक खरात के पांव धोते हुए दिखाई दे रही है। और ये अपने आप में बहुत शॉकिंग तस्वीरें हैं जिसमें रूपाली के साथ उनके पति भी हैं। और एक तस्वीर में तो रूपाली चाकणकर जो है हाथ में छाता लिए हुए, वो छाता अशोक खरात के सिर के ऊपर पकड़कर खड़ी है। आप समझिए कि वो इस डपूर शंकी बाबा को कितनी इज्जत दे रही है। अभी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से ये कहा गया है कि रूपाली चाकणकर अशोक खरात के कच्चे चिट्ठे से पहले से वाकिफ थी, इसके बावजूद उन्होंने अशोक खरात को इतना सपोर्ट किया और अशोक खरात के पांव धुए, अशोक खरात के सिर पर छाता पकड़ा। लेकिन रूपाली का ये कहना है कि ये सारी इल्ज़ाम, सारी बातें जो है झूठी है, गलत हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि अशोक खरात की पर्सनल लाइफ कैसी है। वो तो एक पॉलिटिकल फिगर हैं और इसी नाते समाज में हर लोगों से उनकी मुलाकात होती है और इसी सिलसिले में अशोक खरात से भी उनकी मुलाकात हुई थी। चूंकि एक ज्योतिषी और एक धार्मिक शख्सियत के तौर पर अब से पहले अशोक खरात को लोग जानते थे, तो उन्होंने भी अशोक खरात को इज्जत दी थी। बस इतनी सी बात है। तो खैर, पॉलिटिकल लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये कहा जाता है कि ऑफिसर्स से, पॉलिटिकल लोगों से कनेक्शन की बदौलत इस अशोक खरात ने तकरीबन 150 से 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित की। संपत्ति अर्जित करने में भी कोई बुराई नहीं है जब तक कि संपत्ति धोखे से या जोर ज़बरदस्ती हथियाया न जाए। लेकिन अगर कोई किसी महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती करता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है, उनके अश्लील वीडियो क्लिप्स बनाता है और उसके कब्जे से अगर 58 से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स बरामद होते हैं, तो आप समझिए कि ये कितनी बेचैन करने वाली बात है। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र रहेगी। हमारे क्राइम तक के दूसरे साथी भी इस खबर के अलग अलग पहलुओं से आपको लगातार वाकिफ़ कर रहे हैं। इसमें कोई और अगर अपडेट होगा तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक पहुंचाऊं। फिलहाल इतना ही।